ये कहानी है एक ऐसे नवविवाहित जोड़े की जिन्होंने अपनी मर्जी से शादी कर ली और शादी के बाद मानसी और करण बड़े प्यार से रह रहे थे। उनकी शादी को 2 साल बीत जाते हैं। बहू खुशखबरी कब सुना रही हो? और अब वैसे भी तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए हैं। माँ इतनी भी क्या जल्दी है? हाँ माँ जी, मैं भी करण को इतनी दिनों से यही बोल रही हूँ। इसके तो कान पर जो भी नहीं रिंग रही। वो माँ मैंने ही मना किया था, और अभी तो हम दोनों की उम्र ही क्या है, सारी उम्र पड़ी है बच्चे करने को। बेटा इतना आसान नहीं रखा बच्चे पैदा करना। बेटा तुम्हें अभी पता नहीं है कि आजकल कितने कंपटीशन हो रही है बच्चे होने में। अरे माँ जी, कंपटीशन नहीं कॉम्प्लिकेशंस। अरे हाँ, वही बोल रही हूँ बहू। मेरी गलती पकड़ने से अच्छा है कि अब तुम दोनों बच्चे के बारे में सोचो। ठीक है माँ जी। फिर उसके बाद ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। मानसी तुम एक बार डॉक्टर को चेक क्यों नहीं करवा लेती? हमें 1 महीना हो गया है और अभी तक तुम प्रेग्नेंट नहीं हुई हो। हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ कि एक बार डॉक्टर के पास जाकर चेक करवा लेती हूँ। डॉक्टर, मैं 1 महीने से बेबी प्लान कर रही हूँ, पता नहीं क्या बात है, अभी तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। कभी कभी हार्मोनल चेंजेस की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। मैं आपको कुछ मल्टीविटामिन और मेडिसिन लिख देती हूँ और आप मुझे अगले हफ्ते आकर फिर से चेक करवाना। जी ठीक है डॉक्टर। मानसी डॉक्टर की बात आकर अपनी सास और पति को बताती है। माँ जी, मैं डॉक्टर को चेक करवा कर आ गई। तो बहू क्या बोला डॉक्टर ने? माँ जी, डॉक्टर ने बोला है कि घबराने की कोई बात नहीं है और डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिख दी है और अगले हफ्ते फिर से डॉक्टर को चेक करवाना है। तो तुम दवाई टाइम से ले लेना। फिर ऐसे ही मानसी को डॉक्टर को दिखाते हुए कई महीने निकल जाते हैं, लेकिन अभी भी हालात वैसे ही होते हैं। माँ जी, मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जा रही हूँ। बहू तुझे कितने महीने हो गए डॉक्टर के पास जाते हुए? अभी तक तो बच्चा हुआ नहीं। मुझे तो लगता है कि तुझ में ही कोई दिक्कत है जो कि बच्चा नहीं हो रहा। हाँ माँ, मुझे भी यही लग रहा है। मेरे कितने अरमान थे कि शादी के बाद मेरे कम से कम 2 बच्चे तो होंगे, पर यहाँ तो तुम एक बच्चा नहीं कर पा रही। करण, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी इतनी छोटी सोच है, मुझे पता नहीं था। मैं सही तो बोल रहा हूँ। मुझे तो लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है और साथ में माँ जी का भी। और दूसरी बात करण, 2 साल तक बच्चा ना करने का डिसीजन भी तुम्हारा ही था, मेरा नहीं। अरे वाह, अब मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही है। तेरे खुद के बस की तो कुछ नहीं है और मेरे बेटे को भला बुरा बोल रही है। अरे माँ जी, आपके बेटे के सामने ही तो मेरे सारे टेस्ट हुए हैं और डॉक्टर ने हम दोनों में कोई प्रॉब्लम भी नहीं बताई, तो फिर मैं कैसे मान लूँ कि मुझ में कोई दिक्कत है। फिर कुछ दिनों के बाद घर में करण की मौसी आती है। क्या बात है बेटा, आज तू स्टेशन पर लेने भी नहीं आया? अरे क्या बताऊं सरला, ये तो पहले से ही बहू से इतना परेशान है कि इसको तुझे लाना याद ही नहीं रहा। अरे ऐसा भी क्या हो गया? अरे तू पहले आराम से बैठ, कुछ खा पी ले फिर बताऊंगी। अरे मैं ट्रेन में बैठ कर ही आ रही हूँ, तू बता ऐसा क्या हो गया कि इसका ये हाल है? क्या बताऊं सरला, करण और मानसी की शादी को 3 साल हो गए, पर ना ही बच्चा हुआ ना ही उसकी कोई उम्मीद है। अरे तू ऐसा क्यों बोल रही है सुमन? अरे हो जाएगा बच्चा, तू तो अभी से उम्मीद छोड़कर बैठी है। दिल्ली में एक बाबा जी है, वो बच्चे होने की दवाई देते हैं और मैं बहू को वही ले जाऊंगी, फिर तू देख कैसे बच्चा नहीं होता। तो फिर ऐसा कर सरला, आज का दिन तू आराम कर ले, कल सुबह सुबह तू बहू को लेकर चली जा। हाँ हाँ बिल्कुल, शुभ काम में देरी कैसी। फिर सरला दूसरे दिन मानसी को लेकर बाबा जी के पास चली जाती है। बाबा जी, मेरी बहू के बच्चा नहीं होता, जरा देखी तो सही क्या बात है। बेटा सब ठीक है, बस तू ये पुड़िया 5 दिन खा ले, फिर सब ठीक हो जाएगा। मौसी जी, मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करती, आपके कहने पर ही मैं यहाँ आ गई। अरे बेटा, तू एक बार सबकी खुशी के लिए ये दवाई खाकर देख ले, क्या पता बच्चा हो जाए। ठीक है मौसी जी। मानसी मौसी के कहने पर बाबा की दी हुई दवाई खा लेती है और उसके बाद भी कितने दिन बीत जाते हैं पर बच्चा फिर भी नहीं होता।
अरे बहू, तू कौन से सौंठ के लड्डू खाकर बैठी है कि तुझे सब हाजम है? अरे तुझे कहाँ कहाँ नहीं दिखाया, पर तू टस से मस नहीं हुई। माँ जी, अब इसमें मेरी भी क्या गलती है? मैं आप सबके कहने पर सारी चीज कर तो रही हूँ। जो मुझे पसंद नहीं है फिर आप है कि मुझे ही बोले जा रही है। तो और किसको बोलो? तेरी माँ को। माँ जी, मेरी माँ के खिलाफ कुछ मत बोलना। मानसी, तुम मेरी माँ से कैसे बात कर रही हो? तुमने नहीं देखा तुम्हारी माँ कैसे बोल रही है? देखा बेटा कैसे ये तेरा मेरा कर रही है। हाँ माँ, मुझे तो लगता है कि इसमें ही कोई प्रॉब्लम है, जो बच्चा नहीं हो रहा। करण, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप में कोई प्रॉब्लम हो और आप मुझे ब्लेम कर रहे हो। तू चुप कर, एक बच्चा तो दे नहीं पाई और ऊपर से हमको ही दोष दे रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तू तो हमारा वंश ही खत्म करना चाहती है। माँ जी, कैसी सोच है आपकी? माँ बिल्कुल सही बोल रही है। अब बहुत हो गया, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम अपनी माँ के पास चली जाओ और जल्दी ही तुम्हारे पास डिवोर्स के पेपर पहुँच जाएंगे। तुम ये क्या बोल रहे हो करण? बस इतना ही था तुम्हारा प्यार? तुमने बस इसलिए ही मेरे से शादी की थी? ठीक है, मैं अब और अपनी सफाई नहीं दे सकती। मैं जा रही हूँ अपने घर। फिर मानसी घर छोड़कर चली जाती है और सुमन सरला को फोन करके सारी बातें बताती है और अगले ही दिन मौसी घर आ जाती है। ये तुमने बहुत गलत किया सुमन। अरे हमने कोई निकाला है उसको, वो तो अपनी मर्जी से ही गई है। वैसे भी उसके चक्कर में हमारे घर में रोज कलेश हो रहा था। सुमन, ऐसे घर नहीं चलते। तुमने बच्चा ना होने की वजह से बहू को घर से निकाल दिया। तो और क्या करती? देख सरला, मैं तो उसको अब घर वापिस नहीं लाने वाली। कोई अच्छी सी लड़की देखकर करण की दोबारा से शादी करवा दूंगी। क्या गारंटी है कि दोबारा शादी करने के बाद बच्चा हो जाएगा? बल्कि तू करण को समझा और बहू को वापिस लेकर आ। उत्तराखंड में एक आश्रम है, दोनों को वहां भेज देंगे। सुना है कि जो भी पति पत्नी उस आश्रम में जाकर रहते हैं, उसके कुछ दिनों में ही गोद भर जाती है। क्या तू सच बोल रही है? सुमन, ये भी कोई मजाक करने वाली बात है क्या? और अब जो कहा है वो कर। जाकर बहू को वापिस लेकर आ। मानसी अपने मायके में उदास बैठी होती है। इतने में पड़ोस की काकी उनके घर आती है मानसी से मिलने। और मानसी, कितने दिन हो गए तुझे मायके में आए हुए? हुआ कोई बात है? ससुराल में कुछ हुआ है क्या? क्या बताओ बहन, मानसी के ससुराल वालों ने बच्चा न होने का सारा इल्जाम मानसी पर लगा दिया। हाँ, वैसे भी ससुराल वाले कहाँ ऐसी बहू को रखते हैं। ऐसी का क्या मतलब है? अरे तू गुस्सा मत हो, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे लगा कि तुम भी मेरी बेटी को कसूरवार समझ रही हो। अरे नहीं नहीं, मानसी भी तो मेरी बेटी जैसी ही है। मैं उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? अरे हाँ, बेटी से याद आया, वो मानसी के शादी से पहले के कितनी सारे कपड़े पड़े हैं, वो तुम हेमा के लिए ले जाना। ये तो मोटी हो गई है और इसको तो आएंगे नहीं तो हेमा पहन लेगी। भला मेरी हेमा मानसी के कपड़े कैसे पहनेगी? क्यों, क्या हुआ? पहले भी तो पहनती थी। पहले की बात तो और थी। मेरी बात का बुरा मत मानना। मानसी माँ नहीं बन सकती और इसके कपड़े पहना कर अपनी बेटी को भी इसके जैसा नहीं बना सकती। ये क्या बोल रही है आप? और आज के जमाने में ऐसी बातें कौन करता है? माँ, आप किस किस का मुंह बंद करवाओगी? मुझे तो लगता है कि मेरी ही गलती है। अच्छा, अब मैं तो चलती हूँ। काकी की बात सुनकर तो मानो मानसी के सार पर पहाड़ ही टूट जाता है। उधर करण भी दुखी बैठा होता है कि इतने में उसके चाचा जी का फोन आता है। करण बेटा, बधाई हो, तू ताऊ बन गया है। सुनील के जुड़वा बच्चे हुए हैं। बधाई हो चाचा जी। देख ले बेटा, तेरे बाद शादी हुई थी सुनील की और तेरे से पहले ही खुशखबरी सुना दी। अब बेटा तू भी जल्दी से खुशखबरी सुना दे। हाँ चाचा जी, बिल्कुल। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है? कहीं तू कुछ छुपा तो नहीं रहा? बेटा अगर कोई दिक्कत है तो बता, हमारे यहाँ एक बड़ा पुराना वैद्य है, तुझे उसके पास ले चलूंगा और सब ठीक हो जाएगा। नहीं चाचा जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो हमने ही अभी तक प्लान नहीं किया। अच्छा ठीक है बेटा, अब बाकी सबको भी फोन करके बता दूं। जी चाचा जी, राम राम। राम राम बेटा। करण अपनी माँ को जाकर बताता है कि चाचा जी का फोन आया था और सुनील के जुड़वा बच्चे हुए हैं। ये बात सुनकर सुमन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है
और बिना कुछ सोचे समझे बहू को मना कर घर वापस ले आती है। बहू तू हमें माफ कर दे, मैं भी बच्चे के लालच में इतनी पागल हो गई थी कि तुझे कैसा लग रहा होगा ये मैंने सोचा ही नहीं। माँ जी मुझे बुरा तो बहुत लगा, और ज्यादा बुरा तो तब लगता है जब घर के लोग ही बुरा बना देते हैं। हाँ बेटा, तेरी मौसी आई थी और उसने जब सुना कि हमने तुझे जाने को कहा तो उसका गुस्सा तो चौथे आसमान तक ही पहुंच गया। अब देख जो हुआ सो हुआ बेटा, अब मिट्टी डालो इन सब बातों पर और दोनों मिलकर आराम से रहो। माँ जी मैं तो अच्छे से ही रह रही थी, अगर मुझे करण इतना उल्टा सीधा ना बोलते तो न ही मैं अपने मायके जाती। आपको क्या लगा मैं वहाँ बड़े आराम से रह रही थी? मैं समझ सकती हूँ बेटा। नहीं माँ जी नहीं, आस पड़ोस के लोग आते थे और कुछ भी बोलकर चले जाते थे। मुझे पता है कि मैंने कैसे दिन बिताए हैं। मेरा भी यही हाल था मानसी। इस दुनिया में सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है। हाँ पर तुम्हें कोई घर का बोलने वाला तो नहीं था। तुम भूल गए शायद कि तुमने मुझे कितना भी इज्जत किया था। अब सब छोड़ दो बहू और थोड़े दिन के लिए घूम आओ। एक साथ अकेले रहोगे तो मन में भरी खटास भी मिठास में बदल जाएगी। फिर सुमन करण और मानसी को आश्रम के बारे में बताती है और दोनों जाने को तैयार हो जाते हैं। आज कितने दिनों के बाद हम दोनों एक साथ अकेले हैं। मैं बच्चे के मोह में इतना पागल हो गया था कि मुझे कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था। चलो छोड़ो अब पुरानी बातों को। करण और मानसी एक हफ्ता आश्रम में रहकर अपने घर वापस आते हैं। मानसी कितने दिन हो गए हैं मैंने तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाया, कुछ अच्छा सा बनाकर खिला दो। तो फिर ठीक है, मैं शाम को आपकी मनपसंद काली दाल और गार्लिक नान बना दूंगी। साथ में कुछ मीठा भी बना देना। हाँ बाबा बना दूंगी। मानसी क्या हम बच्चा अडॉप्ट कर ले? हाँ आप ठीक बोल रहे हो, पर एक बार माँ से भी पूछ लो। बच्चे को अडॉप्ट करना तो आसान है, पर उसको अपने बच्चे की तरह प्यार करना उतना ही मुश्किल है। लेकिन मैं ऐसे नहीं करूँगी, मैं उसको बहुत ही प्यार करूँगी। हाँ सही बोला, वो भी तो आखिर एक बच्चा ही है। सब अगर राजी हो तो हम एक बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। कुछ दिनों के बाद सबकी रजामंदी से करण और मानसी एक बच्चा अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मानसी क्या हुआ? पता नहीं, बहुत वीकनेस हो रही है और उल्टी जैसा मन भी हो रहा है। बहू कहीं खुशखबरी तो नहीं है? पता नहीं माँ जी। अरे बेटा, बच्चा अडॉप्ट करने के लिए थोड़ी देर बाद चले जाना। बेटा पहले बहू को डॉक्टर के पास ले जा। फिर करण और मानसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर पूरी तरह से चेकअप करके उनको बताती है। मानसी घबराने वाली कोई बात नहीं है, बधाई हो तुम माँ बनने वाली हो। पर ये अचानक से मुझे यकीन नहीं हो रहा है। देखो जब हम किसी चीज का ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं तब भी बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। और वैसे भी तुम तो जॉब करती थी, फिजिकल और मेंटल प्रेशर की वजह से तुम्हें इतना टाइम लग गया। इसलिए लाइफ में जो भी परेशानियां आए उसे हिम्मत और साहस के साथ उसका सामना करो। फिर करण और मानसी अपने घर वापस आकर माँ और मौसी को खुशखबरी सुनाते हैं।